बड़ा अद्भुत प्रसंग भक्त सुदामा का। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया यद्रक्षयो पपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य सुच्छामा च तथा विधा। ये जो प्रसंग है महाराज, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। सुदामा, सुदामा, सुधन दामा, सुंदर, सुशील, सुशीला जोड़ी दुनिया में बहुत बनी, एक कुठीला और एक कुदामा। जोड़ी तो ये है, एक सुदामा एक सुशीला। प्रेम से बोलो। अब मैं चाहूंगा कि किसी प्रकार की कोई हलचल ना हो, बस 15-20 मिनट आधे घंटे तक बिल्कुल शांति बनाए रखें। छोटा बने सो वो हरि पाए, छोटा बने सो वो हरि पाए। जैसे छोटी बूंद नीर की, जैसे छोटी बूंद नीर की दूध में घुल मिल जाए, छोटा बने सो वो हरि पाए। सुदामा की जो लीला है वो एक सरलता की लीला है। सुदामा जी कौन है? क्या बड़े आदमी हैं? बोले नहीं, छोटे हैं। अपने आप को तुच्छ, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। भागवत का परम लक्ष्य है कथा को सुनने के बाद में आपके अंदर ऐसी सहनशीलता आनी चाहिए कि तुम घास के टुकड़े के समान अपने आप को मानो। छोटा बने सो वो हरि पाए। स्वामी विवेकानंद जी सत्संग को सुनकर ही प्रभावित हुए थे। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, कुछ बच्चों ने पत्थर मारे उस आम के वृक्ष को। मां वो पत्थर जो है सीधा स्वामी विवेकानंद जी की जो सिर में जाकर लगा, रक्त की धारा प्रवाहित हो रही थी। बच्चे दौड़ कर जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं। आज विवेकानंद जी रो पड़े। हमारा बालक कहने लगे, हे संत भगवान मुझे क्षमा कर दो, हम पत्थर मार रहे थे इस वृक्ष को, लेकिन गलती से आपको लग गया। आज विवेकानंद जी कहते हैं, ना 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 बच्चों, मैं इस पत्थर की चोट से नहीं रो रहा हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं, देखो 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 ये वृक्ष कितना सहनशील है, कितना सहनशील है। तुम इसको पत्थर मारते हो, ये बदले में तुम्हें पत्थर नहीं मारता अपितु फल देता है। अरे कोई सुदामा से जाकर कहता ना, बोले भैया क्या तुम अमीर हो? बोले किसने कहा? बोले क्या तुम गरीब हो? बोले नहीं। सुदामा जी कहते यार क्यों झंझट में पड़ते हो? ना अमीर रहना ना गरीब रहना, रहना है तो मेरे ठाकुर के हमेशा करीब रहना। जाओ फल फूल लेकर जाओ जिससे बच्चे प्रसन्न हो जाएं, वो इंतजार करते हैं। बोले महाराज इसलिए वो मेरे पास आता नहीं क्योंकि उसके घर में फूटी कौड़ी नहीं है, उसके खुद खाने का ठिकाना नहीं है। वो मेरे पास आएगा तो आएगा कैसे? नहीं आ सकता। सुदामा गरीब नहीं है सज्जनों, सुदामा जैसा तो इंसान तुम्हें कहीं दिखाई देगा ही नहीं, यहां तो मिलेगा ही नहीं, इस मृत्यु लोक में अब तो मिलेगा ही नहीं। सुदामा वो है जिसने समाज की समस्या को सिरोधार्य किया है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है सुदामा के जीवन की दरिद्रता के कारण के रूप में। उज्जैन की घटना है। सांदीपनी गुरु के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी पढ़ते थे। उस आश्रम के समीप ही एक बूढ़ी मैया कुटिया में रहती थी। वृद्धा थी, बूढ़ी थी, कुटिया में रहती थी।
महाराज अकेली थी, गोपाल की बड़ी भक्त थी, ठाकुर जी की सेवा किया करती थी, भीख मांग कर अपना पोषण करती थी। एक दिन महाराज भीख में उसको चने मिले, 2 दिन से भूखी थी, चने मिले, सांझ के वक्त की बात है, उसने विचार किया 2 दिन से मैं भी भूखी और मेरे गोपाल जी भी भूखी हैं, चलो ऐसा करती हूँ मैं थोड़ा स्नान करके गोपाल जी को भोग लगा के फिर इस पोटली के चनों को खाती हूँ। इतना सोचा, वो स्नान कर रही थी कि उस कुटिया में घुस गया एक चोर। उसने सोचा महाराज ऐसे जो है पोटली में कुछ स्वर्ण फोर्ण है, तो तुरंत उसको उठाकर भागने लगा। बूढ़ी मैया हाथ में डंडा लेके, अरे भैया रुक जा, अरे भैया, अरे मैं 2 दिन से भूखी, मेरा ठाकुर 2 दिन से भूखो, अरे भैया जा चनन्ने काई को ले जा रहा। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, उसने खूब शोर मचाया, वो भागा चला गया, भागा चला गया। जाते जाते बूढ़ी मैया गिर गई नीचे, उसके प्राण पखेरु उड़ने वाले थे, मरते मरते श्राप दे दिया, जो इन पोटली के चनों को खाएगा उसकी पूरी जिंदगी में दरिद्रता जन्म ले लेगी। जाते जाते श्राप दे दिया। वो पोटली लेकर पहुंचा सांदीपनी गुरु के आश्रम में, उसने पोटली को खोला, सोचा था कि स्वर्ण आभूषण होंगे, उसमें चने निकले, उसने पोटली को वहीं बांधा, वहीं पटका, अरे बूढ़ी मैया ने और चना बांध के परेशान कर दिया, वो भाग गया। सांदीपनी गुरु के आश्रम में प्रातः काल केवल 2 जने सबसे पहले उठते थे, एक थे कृष्ण और एक थे सुदामा, जो उस आश्रम की सोहनी सेवा करते थे। सोहनी झाड़ू लगाते थे, स्वयं ठाकुर जी और सुदामा जी। सुदामा जी महाराज झाड़ू लगा रहे थे, उस समय वो पोटली दिखाई दी। वो सुदामा जो भविष्य दृष्टा थे, वो सुदामा जो सब कुछ जानते थे, जैसे ही पोटली को हाथ में लिया, उस पोटली के पीछे जो घटना घटी है उसको सुन लिया, समझ लिया। आज सुदामा जी विचार करने लगे, क्या करूं, नदी में फेंक दूं, जलचर के अंदर दरिद्रता आ जाएगी, कहा क्या करूं, जंगल में फेंक दूं, जानवरों के अंदर दरिद्रता आ जाएगी, सांप कट नहीं सकता है, क्या करूं, क्या करूं, यहीं रहने दूं। तो सोहनी लगाता हुआ कृष्ण आ रहा होगा, कहीं कृष्ण उसको लेकर, क्योंकि कृष्ण तो अंतर्यामी है, इसके पीछे की कहानी को समझ जाएंगे और वो किसी के जीवन में दरिद्र ना आए, वो खुद पालेंगे और उनका जीवन पूरा दरिद्रता में चला जाएगा। क्या करूं, क्या करूं, सारे समाज की प्रॉब्लम थी, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी, उस सारी प्रॉब्लमों को स्वयं उस सुदामा ने सोचा, बोले भैया यदि मैं इन सारे चनों को खा जाऊं तो शायद मैं समाज में हो रही दरिद्रता को रोक पाऊंगा। एक एक चना यदि कहीं बिखर गया तो सबके जीवन में दरिद्रता आएगी, इससे तो बढ़िया है कि सारों की दरिद्रता मेरे जीवन में आए। उस सुदामा ने उन चनों को खा लिया, उस चनों के प्रभाव से ही वो आज दरिद्रता में जीवन यापन कर रहा है। रुक्मणी जी ने जब ये बात बताई, रुक्मणी को बताई, तो आज रुक्मणी के नेत्रों से श्रीधारा बह चली। आज भगवान से कहा, ठाकुर आप तो बड़े दयालु हो, अरे कैसे भी कोई भी बहाना लगा के उसको यहाँ बुलाइए ना, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उनको देखना चाहती हूँ, आपका मित्र कैसा है। बोले मैं बुलाऊं कैसे, वही तो समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं, जब पुरुष की बुद्धि काम नहीं आती तो माताओं को 10% एक्स्ट्रा दी है। प्रेम से बोलो, दी है कि नहीं। कभी कभी ऐसा चौका छक्का लगा देती हैं देवियां कि महाराज आपकी बुद्धि नहीं पहुंच पाती, वहां पहुंच जाते हैं। रुक्मणी ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक काम करो। बोले क्या, साधु बन के जाओ। प्रेम से बोलो, साधु बन के जाओ, लीला कर दो। भगवान, अरे रुक्मणी तूने बड़ी सुंदर बात, साधु का नाम लिया, पूरी कथा महाराज अंदर फिट हो गई। साधु बन के जाते हैं, दरवाजा खटखटाया, आज सुशीला बाहर निकल के आई। सुशीला को देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला ने देखा एक साधु दरवाजे पर है, साधु को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आज कोसने लगी उस परम पिता परमात्मा को, अरे ठाकुर तू कैसा है, तू ही कहता है साधु इतना दी, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। है तूने तो हमको इतना भी नहीं दिया कि हम आए हुए अतिथि का सम्मान कर सकें। ठाकुर आपने हमारे साथ में बड़ा अन्याय किया है। संत जी सुन रहे हैं, क्या हुआ। बोले क्या बताएं साधु,
हमारे पास खुद खाने का ठिकाना नहीं है और आप हमारे पास ही मांगने आए हो। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे घर में दरिद्रता के अलावा कुछ नहीं है। साधु कहता है, बोले दरिद्रता हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले जिसका पति लक्ष्मीपति नारायण का मित्र हो, क्या उसके घर भी दरिद्रता ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती। कहीं ना कहीं रुकावट है, ग्रह दोषों का अंतर है। एक काम करो, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे सारे ग्रहों को सही कर दूंगा। तुम अपने पति से अनुरोध करो और उनको एक बार द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए भेज दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं कहता हूं, और ध्यान रखना मैं दोबारा आऊंगा भिक्षा लेने के लिए। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए और यहाँ पर महाराज आज मन में संकल्प लिया, कुछ हो ना हो लेकिन मैं अपने पति को द्वारकापुरी अवश्य भेजूंगी, क्योंकि मैंने भी सुना है कि द्वारकापुरी में उनका कोई मित्र रहता है। आज आए सांझ के वक्त, सुदामा जी से कहा आप जो है कल जो है द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करिए। बोले देवी पागल हो गई हो, है क्या हो गया तुम्हें? बोले नहीं, आप जो है द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान को मैं कुछ नहीं जानती। अरे ये कोई बात है? आप तो ऐसी पागलों जैसी बात करती हैं। अरे मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? बोले आप तो प्रस्थान करिए, आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। बोले वहां मेरा मित्र रहता है, मैं मित्र के पास जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे जा सकता हूं। बोले ठीक है, सुबह तक मैं आपकी व्यवस्था बना दूंगी। बोले तू व्यवस्था बना देगी? बोले हाँ ठीक है भैया, तू व्यवस्था बना दे तो मैं चला जाऊंगा। कौन ऐसा मित्र होगा जो अपने मित्र से मिलना नहीं चाहेगा? यहां रात्रि में ही ये उन्हीं 4 घरों में गई है सुशीला, जो अपने पति के रुख के अनुसार चले। उसने भी महाराज उनके संकल्प को खंडित नहीं किया, उन्हीं 4 घर में गई। पहले घर में गई, कुछ नहीं मिला। अब गरीब के तो गरीब ही महाराज दोस्त होते हैं। दूसरे घर में गई, बहन कुछ हो तो दे दे, उसने मना कर दिया। तीसरे घर में गई, उसने ही मना कर दिया। चौथे घर में महाराज एक बहुत ही गरीब रहती थी, वो महाराज जो है मंडी में काम करती थी, फटकारने का, चावलों को फटकारने का काम करती थी। तो 4-5 बोरी चावल आए थे जिसके छिलके उतारने थे, तो उसने छिलके उतारकर जो है उन चावलों को मंडी में पहुंचा दिया था। आज वह कहती है, बोले बहन वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ झाड़ा फूसी है, यदि वो तेरे काम आ जाए तो ले जा। और कूड़ा करकट दे दिया, झाड़ा फूसी दे दिया। उसने अपने आंगन में फैला लिया। सुशीला ने एक एक दानों को उसमें से निकाला है। पूरी रात मेहनत करके छोटे छोटे दानों को इकट्ठा किया, फिर उनको गिना तो वो 4 मुट्ठी बैठे। 4 मुट्ठी चावल उनको हाथ में लिया। हाथ में लेकर आज द्वारकाधीश से प्रार्थना करने लगी, ठाकुर बड़ी मेहनत से पूरी रात्रि परिश्रम करके मैंने इन चावलों को इकट्ठा किया है। इसका एक भी दाना मेरे घर का नहीं है, लेकिन इसको अन्यत्र ना समझ लेना, इसमें मेरा प्रेम सम्मिलित है। मैं आपको प्रेम भरे अश्रुओं को समर्पित करते हुए अपने पति के साथ में इस भेंट को भेज रही हूं, आप इसको स्वीकार कर लेना। नेत्रों से अश्रु धारा बही। कपोलों का अतिक्रमण करते हुए थोड़ी पर कुछ क्षण रुके और तुरंत जो है वह जो अश्रु बिंदु था उन चावलों में जाकर गिरा। जैसे ही चावलों में जाकर गिरा है कि उन चावलों में स्वयं द्वारकाधीश ने दर्शन दिए। अरे भाभी, अरे मैं तड़पू ना तड़पू, लेकिन मेरे लिए सुदामा बहुत तड़पता है, तू एक बार भेज तो सही, सारी दरिद्रता का हरण ये तेरा देवर करेगा, वचन देता हूं, भेज तो सही। रिश्ता जुड़ गया साहब। यहां पर महाराज विश्वास हुआ और यहां पर सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी चल दिए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद हम दिलाए कहां कहां, अपने विरह की याद हम दिलाए
कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां। दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, इस दिल में लगी आग, इस दिल में लगी आग को बुझाएं कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां। आज सुदामा जी चल दिए हैं, सीधे पहुंच गए द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में दरवाजे पर जय विजय खड़े हुए थे। जय विजय खड़े हुए थे, जय विजय से अनुग्रह किया है। भैया यहां पर एक हमारा मित्र रहता है, एक मित्र है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हो? जय विजय कहने लगे, बोले ब्राह्मण देवता बताइए आपके मित्र का क्या नाम है? बोले हमारे मित्र का नाम है कृष्ण, और प्यार से हम बागू कन्हैया कह में, यही द्वारकापुरी में रहवे कहीं, और ये हमको पतो ना है कौन से मोहल्ला कौन से गली में रहवे का, तुमको पतो है का? जय विजय महाराज चौंक गए, उन्होंने तुरंत सादर प्रणाम किया है। बोले जिस कृष्ण की आप बात कर रहे हैं वो यहाँ के राजा हैं, और हम आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो राजा हैं वो उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके जो भी मित्र हैं वो आप जैसे ही हैं, वो गरीब निवाज हैं। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको यहां से उठा लीजिए। मेरे भगवन गरीबी किसी को ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी ना दे। जय विजय ने अपराध नहीं किया, सनकादिक ऋषि आए थे, रोक दिया था, 3 जन्म के लिए उनको असुर योनि में जाना पड़ा। अब नहीं महाराज, अब नहीं कर सकते ये गलती। एक प्रार्थना करिए, हे ब्राह्मण देवता आप यहीं ठहरिए, हम अभी अंदर जाते हैं, उनका शयन का समय, बस हम 2 मिनट में आते हैं पूछकर। यदि वो सोए नहीं होंगे तो वो ठाकुर आपसे अवश्य मिलेंगे। जय विजय दौड़ कर जाते हैं, और दौड़ कर जाकर भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में जाकर कहते हैं, शीश पगाना जगातन सो, प्रभु जान के आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए ओ पाहन को नहीं शामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रायो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम भगवान श्री कृष्ण के कर्णों में गया, सच बता रहा हूं, ठाकुर जी अपने स्वर्ण के सिंहासन से खड़े हो गए, बगल में चप्पल रखी हुई थी, उनको लात मार दी, तुरंत विचलित और बेहवल होकर दौड़ने लगे।
दरवाजे पर सखियां थाल लेकर इत्र लेकर खड़ी हुई थी। महाराज हाथ मारते हुए थालियों में दौड़ चले हैं। अरे मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा, अरे मित्र सुदामा, दौड़ कर गए। अरे अरे जय विजय, बताओ कौन से द्वार पर आया है मेरा मित्र। इतने बहवल हो गए। जय विजय कहते हैं ठाकुर रुको तो सही, अरे न ठहरो तो सही, अरे इस मार्ग से, इस मार्ग से। ठाकुर कभी इधर जाएं कभी इधर जाएं। धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। मुख्य द्वार पर देखा भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा महाराज उस मुख्य द्वार पर नीचे बैठा हुआ है, पैरों में अपने सिर को गाड़ कर बैठा हुआ है। आज भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दीन दशा को देखा, बड़े प्यार से कहा मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। आज सुदामा ने सिर जो पैरों में गड़े हुए थे, आज अपने सिर को धीरे धीरे करके ऊपर किया। नेत्रों से श्रुधारा बह चली। सुदामा जी तुरंत उठ गए और छाती से लिपट गए। भगवान श्री कृष्ण ने आज सुदामा जी का आलिंगन कर लिया। अरे सुदामा, मैं तेरे बगैर कैसे रह पाता, मैं तेरे लिए कितना तड़प रहा था, मैं तुझको कितना याद कर रहा था। अरे मित्र, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी। कुशल क्षेम ही दरवाजे पर पूछने लगे। यहाँ पर जय विजय ने आज भगवान श्री कृष्ण से कहा महाराज कुशल क्षेम पूछनी है तो अंदर ले चलो। भगवान श्री कृष्ण सुध बुध खो चुके थे। आज बड़े प्यार से गले में हाथ डालकर दोनों मित्र जा रहे हैं। ये मित्रता है साहब, इसको मित्रता कहते हैं। आज मित्रता नहीं रही, ये मित्रता है। एक राजा है, एक राजा और एक गरीब, नितांत गरीब। एक छोटा सा कंकड़ है, एक पहाड़ है। एक राजा है, एक रंक है। दोनों में मित्रता। मेरे ठाकुर कहते हैं वादा कोई भी कर ले पर निभाता मैं हूं। चाहे गरीब क्यों ना हो, वादा कोई भी कर ले निभाता मैं हूं। सिंहासन पर बैठाया है। रुक्मणी से कहा रुक्मणी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे मेरा मित्र आया है, बहुत समय से पैदल चलता चलता है। देखो 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 इसके पैर में छाले, हमारा रक्त आज बाहर निकल कर इस फर्श को जो है पवित्र कर रहे हैं। जल्दी करो, गर्म पानी लेकर आओ। लेकिन इतना धैर्य ठाकुर में नहीं था कि वो जाएंगी गर्म पानी करेंगी लेकर आएंगी। लेकिन महाराज ठाकुर पे इतना धैर्य नहीं रहा। उन्होंने महाराज ठाकुर ने आज जो है अपने ही निज नेत्रों से अश्रुधारा बहा चली है और अश्रुधाराओं से सुदामा के चरणों को धोना प्रारंभ कर दिया। निज आंसुओं से। पता है क्यों? आंसू गर्म होते हैं और उनको चेक करके देखना नमकीन भी होते हैं। किसी के पैरों में कष्ट हो तो गर्म पानी करके नमक डाल के अपने पैरों को डाल दो तो थकान मिट जाती है। हमारे ठाकुर ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से आज सुदामा की थकान को मिटा दिया। सुदामा जी बहवल हो गए। उनके कांख में जो चावल रखे थे उन चावलों को खींच लिया। कथा का बहुत बड़ा विस्तार होता है, क्या करूं। सुदामा चरित्र महाराज इतना छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। हाँ, एक एक करके मुट्ठी खाने लगे। पहली मुट्ठी खाई एक लोक की संपत्ति, दूसरी मुट्ठी खाई दूसरे लोक की संपत्ति, तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे रुक्मणी जी आ गई, हाथ पकड़े क्या कर रहे हो। यदि ये खा लिया ना तुम सुदामा हो जाओगे, ये कृष्ण बन जाएगा। प्रेम से बोलो। और यदि ऐसा हो गया तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। बोले क्यों? 16,108 हैं, कैसे संभालोगे, कैसे संभालोगे? इसकी तो एक ही है सुशीला। प्रेम से बोलो। बड़ा लंबा प्रसंग है, लेकिन महाराज इस प्रकार सुदामा जी वहां पर रहे हैं। और जब जाने लगे तो उन्होंने विदा किया तो भगवान ने कहा कुर्ता उतारो। बोले ठाकुर एक ही तो पहना है। बोले उतार, नहीं नहीं यहाँ की चीज यही तो। कुर्ता उतरवा लिया। चप्पल उतारो, चप्पल उतारो। ये हार पहना है सोने के, इनको भी उतारो। ये मुकुट पहना है, इसको भी उतारो। सब कुछ। रुक्मणी जी कह रहे भगवान ये क्या कर रहे हो, एक आध मुकुट ले जाने तो क्या हो गया, आपका मित्र है। बोले नहीं नहीं ये हमारी आपस की बात है। रुक्मणी तू दूर खड़ी हो, तू दूर खड़ी हो। सुदामा जी जाने लगे। अरे अरे क्या कर रहे हो, ये धोती उतार, धोती धोती।
धोती उतार, अपनी धोती फटी पुरानी पहन। सुदामा जी कहने लगे, ठाकुर पहले पता होती कि तू इतना निष्ठुर है, सम्मान करने में तो एक नंबर, देने लेने में थोड़ा हिसाब किताब कमजोर लगता है तुम्हारा। बोले कुछ भी हो, लेकिन तुम यहां से जाओ, जैसे आए थे वैसे जाओ। अरे महाराज पहले बता दे तो कम से कम लंगोटी को धोके तो सिखा देता। वही लंगोटी धारण की है, लेकिन ठाकुर हैं, मित्र है, मन में पाप नहीं सुदामा के। लेकिन हाँ ये सोच रहे हैं, अरे यार ये ठाकुर सम्मान तो बहुत अच्छा किया, लेकिन यार एक अंगूठी दे देता तो कुछ बिगड़ जाता इसका। कुछ भी नहीं दिया, लेन देन में मामला ठीक नहीं है। सोचते हुए जा रहे थे सुदामा, बाहर निकले, बाहर देखा चारों तरफ पूरी द्वारका नगरी सजी हुई थी। द्वारका के जितने भी लोग थे छत पर खड़े हो गए, और जैसे ही सुदामा जी बाहर निकले देखकर सबके सब चौंक गए, जयकारा लगाने लगे, अरे भक्त सुदामा की, अरे भक्त सुदामा की, भक्त सुदामा की जयकारा हो रहा था। उसी जयकारे के मध्य में सुदामा ने चारों तरफ देखा, भैया मेरा जयकारा क्यों लगा रहे हो, अरे उस कृष्ण का जयकारा लगाओ। तब वहां पर द्वारकापुरी के लोग कहते हैं, बोले यहाँ पर तुम जैसे ना जाने कितने आए, लेकिन जब गए अंदर तो तुम जैसे गए, लेकिन आए तो ट्रकों माल लेकर आए, लेकिन यहाँ पर एक आदमी ऐसा आया है, वो तुम जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो। तुमसे ज्यादा त्यागी महात्मा और कौन हो सकता है। भक्त सुदामा की जय, भक्त सुदामा की जय, भक्त सुदामा की जय। अब उनको महसूस हुआ सुदामा जी को, बोले ठाकुर ने मुझे एक अंगूठी तक नहीं दी, क्या एक अंगूठी की तुलना ये जय जयकार कर सकती है। ठाकुर समझ गया, इससे बड़ी कोई धन हुई, इस इज्जत से ज्यादा, इस सम्मान से ज्यादा धन नहीं हो सकता। ठाकुर आपने मेरे ऊपर बड़ी बड़ी कृपा। ठाकुर क्या देना चाहता है, क्या दे रहा है, ये केवल ठाकुर को पता है। पहुंच गए महाराज यहाँ पर पोरबंदर में। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, सुंदर महलों का निर्माण किया। यहाँ सुदामा जी पहुंचे, देखा तो महाराज सुदामा जी के महल खड़े हुए हैं, सुदामा जी कॉम्प्लेक्स, सुदामा जी हॉस्पिटल, सुदामा जी ग्राउंड, सुदामा महल। सुदामा की खोपड़ी चकराने लगी। छोटा सा प्लॉट था हमारा, वो भी किसी ने एक्वायर कर लिया, कोई सुदामा नाम के सेठ ने। हद हो गई महाराज। चलो ठीक है ठाकुर, तुमने दिया ना लिया, प्लॉट और चला गया, अच्छे आए तुम्हारे पास में। सुदामा जी जाने लगे, तभी महल में से सुशीला निकल के आई, दौड़ती हुई दौड़ कर आई, प्रणाम। दूर दूर दूर, हम पराई स्त्री को हाथ नहीं लगा। अरे मैं पराई नहीं, आपकी हूं सुशीला। अरे सुशीला ऐसी छोड़ के गया था, ये खाए खाए के है गई कुटीला, एक ही चुटिया रह गई, तेरे दो दो थी चुटीला। कैसे? बोले मुनीम साहब ने दिया है सब कुछ। बोले मुनीम साहब ने? मेरी तो बड़ी मील फैक्ट्री चल रही है ना, मुनीम साहब दे भगत है। बोले ना तो विश्वास ना तो देख लो अंदर। सुदामा जी ने सोची, भैया ऐसो कौन सो मुनीम है, जाने मेरी पत्नी को तो इतना धन दे दी, मुंह कच्ची नहीं दी, कौन सी मिल फैक्ट्री चल रही है। अंदर जाके देखा तुम्हारा गोल गोल चश्मा धारण करके, ऊपर पगड़ डाल के और बढ़िया सुंदर टाई लगा के, सुंदर कोट पहन के, सुदामा जी के दोनों बच्चों को गले पैरों पर बिठा के और बढ़िया सुंदर पेन को कान में फंसा के और हाथ में रजिस्टर लेके स्वयं साक्षात द्वारकाधीश ही मुनीम बनकर बैठे हुए हैं, जिनके आय व्यय के खाते को स्वयं परमात्मा संभाले। महाराज वहां पाप तो ठहर ही नहीं सकता, सात्विक धन है। आज भगवान से कहा, बोले मुझे ये नहीं चाहिए था। बोले कोई दिक्कत वाले, तेरा मन लगेगा क्योंकि मैं तेरा मुनीम हूं, तू भजन कर महल में रहकर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के ऊपर कृपा परवर्षित की है। बोले भक्त सुदामा की, बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की।